दोस्तों, आज हम रतन टाटा के बारे में कुछ ऐसी मोटिवेट बातें जानेंगे जो आपको कुछ न कुछ सिखा ही देगी। बुधवार को दिग्गज कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस खबर के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रतन टाटा की तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। साथ ही उनके आदर्श, विचार और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जो आज के युवाओं को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। ये रतन टाटा के कुछ कोट्स हैं जो बताते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। टाटा समूह की स्थापना रतन टाटा के परदादा जमशेदजी टाटा ने 1868 में मुंबई में की थी। रतन टाटा ने 2012 तक समूह का नेतृत्व किया। चेयरमैन पद से हटने के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। हम आपको टाटा सन्स को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की खूबसूरत और प्रेरणादायक बातें बताते हैं जो किसी भी इंसान को न सिर्फ जीवन के वास्तविक यथार्थ से परिचित कराएंगी, बल्कि जीवन को कैसे जिए ये भी सिखाएंगी। जीवन में सिर्फ अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिएं। संतुलित जीवन का मतलब है हमारा अच्छा स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। दुनिया में इंसान सिर्फ एक मोबाइल के रिचार्ज जैसा है जो अपनी वैलिडिटी के बाद खत्म हो जाएगा। हर किसी की वैलिडिटी है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में सिर्फ 2500 सप्ताहांत होते हैं। क्या तब भी सिर्फ काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहिए कि खुशियां हमसे दूर रहें। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसकी आदत बना लेनी चाहिए। दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी गलती सिर्फ हमारी है, हमारी असफलता सिर्फ हमारी है, किसी को इसका दोष नहीं देना चाहिए। हमें गलती से सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। टीवी का जीवन असली नहीं होता है और न ही जिंदगी टीवी सीरियल की जैसी होती है। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी नहीं चिढ़ाना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की ही जंग इसे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिकता उसे बर्बाद कर सकती है। सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल अपना महल बनाने में आप कर लीजिए। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के मुताबिक अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करें। और भी जानिए रतन टाटा ने कैसे बदला लिया। रतन टाटा जितने सरल दिखते थे वह उतने ही अंदर से मजबूत भी थे। इस बात पता इसी से चलता है जब वह अपने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के पास गए थे और उसके चेयरमैन ने उन्हें ये कहकर अपमानित किया था कि तुम कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला उसे खरीद कर लिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। ये बात साल 90 के दशक की है, जब टाटा सन्स के चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च तो की थी। लेकिन उस समय टाटा की कारों टाटा कार्स की सेल उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा था। टाटा इंडिका को ग्राहकों का खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते ऐसा समय आया कि उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का ही फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की थी। जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया तो लग्जरी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाया था। फोर्ड ने अपमान करते हुए कहा था, तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। फोर्ड चेयरमैन के ये शब्द रतन टाटा के दिन में तीर की तरह लगे, लेकिन उनके चेहरे पर यह भाव नहीं आए और उन्होंने शालीनता से बिल फोर्ड की बात सुनने के बाद मन ही मन बड़ा फैसला कर लिया। अमेरिका में अपमानित होने के बाद रतन टाटा ने कार डिवीजन को बेचने का निर्णय टाल दिया और बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। अपने अपमान के बाद भी रतन टाटा शांत रहे और उन्होंने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं की। उसी रात वे मुंबई के लिए वापस लौट आए। उन्होंने इस अपमान को लेकर कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान कंपनी के कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया।
उनकी मेहनत रंग लाए और करीब 9 साल बाद यानी 2008 में उनकी टाटा मोटर्स दुनिया भर के मार्केट में छा चुकी थी और कंपनी की कारें वेस्ट सेलिंग कैटेगरी में सबसे ऊपर आ गई थीं। एक और जहां टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान की बुलंदियां छू रही थी, तो वहीं इस अवधि में बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली फोर्ड मोटर्स की हालत पतली हो चुकी थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए रतन टाटा आगे आए, लेकिन उनका ये कदम अपने उस अपमान का बदला लेने का एक जोरदार तरीका था जो फोर्ड चेयरमैन ने किया था। दरअसल जब फोर्ड बड़े नुकसान में थी तो 2008 में ही टाटा चेयरमैन रतन टाटा ने चेयरमैन को उनकी कंपनी की सबसे लोकप्रिय जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे डाला। इस सौदे के लिए रतन टाटा को अमेरिका नहीं जाना पड़ा, बल्कि उनका अपमान करने वाले बिल फोर्ड को खुद अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आना पड़ा। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बिल फोर्ड के सुर ही बदल गए थे। टाटा मोटर्स की कार डिवीजन के सौदे के समय उन्होंने जो रतन टाटा के लिए कहा था, ठीक वही उन्होंने अपने लिए दोहराया। फोर्ड चेयरमैन ने मीटिंग के दौरान रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर कारें टाटा मोटर्स की सबसे सक्सेसफुल सेलिंग मॉडल्स में एक हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो और अगर आप भी रतन टाटा को मानते हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय हिंद। हमारे रतन टाटा को सत सत नमन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।